तो आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 62 को हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक मनुष्य पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करे? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। वो मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। ये दाऊद के द्वारा, दाऊद की अपनी परिस्थिति में लिखा गया ये भजन है। और हमारे जो स्कॉलर है, विद्वान हैं, वो उनका कई विद्वानों का अपना अपना सोच है कि ये भजन संगीता दाऊद ने कब लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बहुत सारे स्कॉलर ये मानते हैं कि ये उस समय दाऊद ने लिखा जब साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और कुछ का मानना ये है कि दाऊद ने ये वचन उस समय लिखा जब उसका बेटा अबशालोम, जिसने युक्ति बना करके पूरे राज्य को, ठीक है, पूरे देश को अपने अधीन में कर लिया था, और राजा को, जो उसका पिता था दाऊद, ठीक है, उसे अपने राज्य को छोड़ करके भागना पड़ रहा था। और अबशालोम दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। शायद उस समय लिखा होगा, कह करके बहुत सारे स्कॉलर ये मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये वचन आज के लिए, बहुत सा समय आपके लिए, मेरे लिए भी आशीष का वचन है। आपके लिए, मेरे लिए भी इस वचन के द्वारा उत्साह मिलता है, साहस मिलता है। ठीक है, वचन कहता है यहोशू 1 अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि हे यहोशू साहसी हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय मत खा। ठीक है, यहोशू को परमेश्वर ने मूसा के मरणोपरांत, मूसा की मृत्यु के बाद, जब पूरे इजरायलियों की बागडोर, इजरायलियों को अगुवाई करने के लिए यहोशू को नियुक्त किया गया, तब यहोशू ने देखा कि वही इजरायली लोग हैं जिन्होंने मूसा को परेशान कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। इतना परेशान कि परमेश्वर ने कहा था मूसा से चट्टान से बातें कर, लेकिन मूसा इतना गुस्सा हो गया था कि जाकर के उसने चट्टान को मार दिया। इतना, और यहोशू उन्हीं लोगों की अगुवाई कर रहा था। तो परमेश्वर उससे कहता है कि देख यहोशू, जैसा मूसा के साथ मैं था, तेरे साथ रहूंगा, इसीलिए तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय मत खा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू मेरे वचन को पालन करता रहेगा तो मेरी उपस्थिति तेरे साथ बनी रहेगी। ठीक है, और तू इजरायलियों की अगुवाई कर पाएगा, इसीलिए तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय मत खा, भयभीत मत हो। ठीक है, इस वचन से यहोशू को एक उत्साह मिलता है और वो आगे बढ़ कर के इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाता है। और वही बात
आज हम इसमें देखते हैं भजन संगीता 62 में कि बहुत सा समय हो सकता है आपका मेरा जीवन दाऊद की तरह हो। हमारी परिस्थितियों से हम घिरे हो सकते, नकारात्मक परिस्थितियों से, परेशानियों से, रोग दुर्बलताओं से, घटी कमी से, असफलताओं से। ये जो वचन लिखा गया दाऊद ने ये लिखा है, ये दाऊद की असफलता का समय का वचन है। चाहे वो साउल के द्वारा भगाया गया हो, चाहे उसका अपना बेटा अबशालोम के द्वारा भगाया गया हो, लेकिन ये मुसीबत के समय में दाऊद ने लिखा हुआ ये वचन है, जो आज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी ये वचन आपको मुझको उत्साह दे सकता है, हमें साहस दे सकता है। सो इसको मैं जरा एक वचन को मैं टीपीटी में पढ़ना चाहूँगी। यहाँ कहता है, टीपीटी में कहता है, आप देख सकते हैं उसमें, यहाँ लिखा हुआ है वर्स 1 में कहता है, एक मिनट, यहाँ कहता है, दाऊद कहता है, आई स्टैंड साइलेंटली टू लिसन फॉर द वन आई लव। कहता है, मैं चुपचाप होकर के, शांत होकर के अपने आप को, जब मेरी परिस्थिति मेरे हाथ से बाहर हो, जिसका सल्यूशन, जिसका समाधान मैं नहीं कर सकती हूँ, उस समय मैं जिस परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, उस परमेश्वर की सुनने के लिए मैं अपने आप को शांत करके परमेश्वर के आगे मैं खड़ी होती हूँ। दाऊद कहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, उस परमेश्वर की सुनने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को शांत करके मैं खड़ा रहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे बातें करे। बहुत सा समय आपको, मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ हमारे निवेदन को लेकर के नहीं जाना है, प्रभु ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा है, वैसा है, ये परिस्थिति है, मुझे ये करना है, वो करना है, प्रभु आप मुझे सहायता करें। ये तमाम बातों को हमें करना है, लेकिन बहुत सा समय आपको, मुझको अपने मुंह को बंद करके प्रभु के समक्ष में पूरे ध्यान लगा करके जाना है कि प्रभु इस परिस्थिति में आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं, या आप मेरी अगुवाई कैसे कर रहे हैं, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। पता है, परमेश्वर, बहुत सा समय हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे जैसा प्रभु यीशु मसीह से जब उन्होंने बपतिस्मा लेकर के बाहर आए तो आकाशवाणी हुई ऊपर से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस तरह से परमेश्वर मुझसे बातें करे ना, इस प्रकार से बहुत सा समय हम सुनते हैं। और बहुत सा समय प्रभु ऑडिएबल, ऊंची आवाज़ में भी वो बातें करते हैं। कई बार परमेश्वर ने मुझसे, जब मैं प्रभु के उपस्थिति में होती हूँ, प्रभु ऑडिएबल वॉइस में वो मुझसे बातें करते हैं मेरे सुनने में। बाकी लोग नहीं सुनते, लेकिन मैं सुनती हूँ प्रभु की आवाज़। लेकिन बहुत सा समय, ज़्यादातर जब आप और हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे सुने हुए वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको, मुझको परमेश्वर के उन वचनों को जिसे हमने सुना है, दोबारा अकेले प्रभु के उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। हम सारा वचन को हम सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप और हम प्रभु के उपस्थिति में जा कर के हम उन वचनों को सुने जो उन परिस्थितियों में मेरे लिए मार्गदर्शन करता है। बट
दाऊद कहता है, दाऊद भाग रहा था अपने प्राण को बचाने के लिए। नहीं मालूम कौन सी परिस्थिति थी, साउल से भाग रहा था या अबशालोम से भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था। बहुत सा समय आप और हम अपने प्राण को बचाने के लिए हम ऐसे दाऊद की परिस्थिति में हो सकते हैं कि प्रभु कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, कैसे मैं अपने परिवार को बचाऊं, कैसे मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। और कहता है, वचन कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूं और जो मुझसे प्रेम करता है उसकी मैं बहुत ही अपने आप को शांत करके मैं सुनना चाहता हूं। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। वचन कहता है रोमी में ही कहता है कि वचन सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह। रोमी 10:17 में कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आपको मुझको मेरे विश्वास को बलवंत करना है, वो विश्वास जिस विश्वास से आपके लिए मेरे लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होता है, उस विश्वास के लिए आपको मुझको वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब आप और हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, मैं बताऊं, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आप अवश्य सुनेंगे ना उनकी बातों को। हाँ बोलिए, ठीक है। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माता पिता से, माता पिता बच्चे से, एक मित्र दूसरे मित्र से, एक बहन दूसरी बहन से, हम सुनते हैं ना, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर आप और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से अपने लिए सुने। दाऊद अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था और उस समय भी वो अपने मन को शांत करता है। शायद वो सोच रहा था होगा कि मैं वहाँ जाऊँ ना, वो पहाड़ के अंदर वो गुफा में, पता है एक बार तो जब साउल वो भगा रहा था, वो गुफा के अंदर छुप गया था साउल छुप गया था। ऐसा दाऊद भी शायद अपना प्राण को बचाने के लिए वो कहीं दौड़ रहा था होगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब दाऊद कहता है कि नहीं, मुझे शांत होना इस परिस्थिति में कि प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरी अगुवाई किस तरह से करेंगे ना। हमें आपको मुझको हमारी परिस्थिति, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आपको मुझको परमेश्वर से सुनने के लिए अपने आप को शांत करना है, तभी हम परमेश्वर से सुन सकते हैं, नहीं तो हम परमेश्वर से नहीं सुन सकते। नीचे कहता है इसी का सेकंड में, वेटिंग एज लॉन्ग एज इट टेक्स फॉर द लॉर्ड टू रेस्क्यू मी, कहता है दाऊद। कहता है, देखिए वो परमेश्वर को छूट देता है कि परमेश्वर आपको जितना भी समय लगे ले लीजिए, मुझे पता है कि आप मुझको छुटकारा देंगे। हालेलुया। बहुत सा समय हम 2 मिनट्स मैगी जो बनता है, वैसा हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर, अपनी परिस्थितियों को परिवर्तन होता हुआ हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के समक्ष जाकर के प्रभु से ये नहीं कहते हैं कि प्रभु मैं वेट करना चाहती हूँ, मुझे इंतजार करना है, जब तक प्रभु आप समय लेंगे मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे इस परिस्थिति से निकालेंगे। वेट करना, वेटिंग पीरियड बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन आपको मुझको वेट करना पड़ता है। जब बच्चे का जन्म का समय आता है, डॉक्टर देंगे 9 महीने के बाद वो देंगे, डॉक्टर बताएंगे आपका 28 तारीख को डिलीवरी होगा, आपका 26 को होगा, आपका ये होगा वो होगा। लेकिन तब तक वेट करना पड़ता है जब तक ठीक समय, डेट, समय, टाइम नियुक्त ना हो। वेट करते हैं, और जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय नियुक्त होता है, बच्चा पैदा होता है।
डॉक्टर ने कहा होगा 28 तारीख को आपका बच्चा पैदा होगा, लेकिन उससे पहले भी पैदा हो सकता है, उसके बाद भी पैदा होगा, है कि नहीं। डॉक्टर बताएंगे ठीक है आपका 11 बजे बच्चा पैदा होगा, आप हमारा बच्चा 12 बजे भी पैदा हो सकता है। वो ठीक समय पर एक नया बच्चा संसार में पैदा होता है, नया अद्भुत। जब वो गर्भ में होता है, आप और हम नहीं देखते कि हमारा बच्चा कैसा है ना। लिंग परीक्षण बंद है, बच्चा बेटा है बेटी है नहीं मालूम, हमने देखा भी नहीं है कि पापा का जैसा होगा कि बेटी का क्या कहते हैं मम्मी का जैसा होगा, नहीं देखते हैं। लेकिन जब पैदा होता है वो आपके लिए मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म होता है, अद्भुत वहाँ पर समय होता है मेरे प्रिय। उसी तरह से दाऊद कहता है कि प्रभु मैं जब तक जितना समय आपको लगे मुझे इस परिस्थिति से, इस जगह से, ये मेरा जो प्रार्थना है उसको उत्तर मिलने के लिए जितना भी समय लगे प्रभु मैं आपका प्रतीक्षा करूँगी। मैं आपको छूट देती हूँ कि मेरी इस परिस्थिति में मैंने जो प्रार्थना किया है उस प्रार्थना को आप ही स्वयं कंट्रोल करें। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत सारी बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखा है हम बिगाड़ देते हैं। पता है हम बिगाड़ देते हैं, परमेश्वर की योजना को हम बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत योजना बनाई है, लेकिन हमारी जल्दबाजी उस योजना को बिगाड़ देती है। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को, बच्चों को हमें चाहिए कि हर वो बात जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के समक्ष में जा कर के हमें इंतजार करना है कि प्रभु आप जितना समय लेंगे ले लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन कर के उत्तर देंगे। मुझे पता है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ आप पर कि आप मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और वो आपके लिए मेरे लिए आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्म वो नहीं जो हमारे क्षमता में है और हम करें। आश्चर्य कर्म वो है जो हमारे क्षमता में नहीं है, जिसे हम नहीं कर पाते हैं, वो परमेश्वर करता है, वो मिराकल है, वो आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। सो यहाँ कहता है दाऊद कि प्रभु मैं चुपचाप आपसे मैं सुनना चाहता हूँ और मैं चुपचाप आपका मैं समय का वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे इस जगह से आप मुझे निकालेंगे, आप रेस्क्यू करेंगे। हालेलुया। और एक्लेसियास्टिस में कहता है, सबोपदेशक 3:11 में कहता है कि परमेश्वर अपने अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। अगर हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, जो कोई मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हर चीज़ को अगर हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे मेरे प्रिय हो, तो कहता है एक्लेसियास्टिस में कहता है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा, सब कुछ सुंदर बनाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उत्पत्ति 1 में कहता है कि आकाश और पृथ्वी को उन्होंने 2 भाग किया और नीचे कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा तो वो सुंदर था। हालेलुया। पानी को आकाश में और नीचे जमीन में पानी को अलग किया और कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा तो वो सुंदर था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पानी में चलने वाले, जमीन में चलने वाले और पानी में तैरने वाले, जमीन में चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षियों को बनाया, तो फिर परमेश्वर ने देखा कि ये सुंदर है। हालेलुया। पेड़ पौधे उगा और परमेश्वर ने देखा कि ये सुंदर है। अदन की बगीचा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर स्वयं वहाँ पर आकर के विश्राम करते थे, क्योंकि अदन की बगीचा सुंदर थी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए सुंदर योजना है। उस योजना को आपको, मुझको समझना बहुत ज़रूरी है। दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना थी, इसीलिए वो कहता है कि प्रभु मैं शांत होकर के
चुपचाप रह करके मैं आपकी सुनना चाहता हूँ। मैं वेट करना चाहता हूँ उस समय के लिए जब मुझे लोगों से भागना ना पड़े, जब मुझे मेरे प्राण को बचाने के लिए छुपना ना पड़े। प्रभु, मैं उस समय का वेट करना चाहता हूँ जब आप मुझे यहाँ से निकाल करके जो आपकी योजना है उस योजना को पूरा करने के लिए आप मुझे वहाँ पर नियुक्त करेंगे। क्योंकि दाऊद को पता था कि परमेश्वर के पास दाऊद के लिए बहुत ही सुंदर योजना थी जो उसके समय में पूरा हुआ। हालेलुया। सो कहता है 2 में कहता है कि परमेश्वर, और नीचे 2 में कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। और टीपीटी में ऊपर का लाइन में इस तरह से कहता है ही अलोन इज माई सेफ प्लेस। परमेश्वर ही मेरा सुरक्षित स्थान है। आप और हम भागकर कहाँ जाएंगे? आप और हम परमेश्वर से दूर होकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। दाऊद को पता था प्रभु ये जो गुफा है, ये पहाड़ है, ये जगह है जहाँ पर मैं छुपना चाहता हूँ, जो मेरे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ छुपना चाहूँ तो वो मुझे ढूंढ लेगा। लेकिन मैं जब आपकी उपस्थिति में रह करके, आपके पास रह करके अपने आप को सुरक्षित रखूंगा तो वो दुश्मन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। दाऊद को पता था कि मेरे लिए सुरक्षित स्थान सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति है, सिर्फ परमेश्वर है। जब इस्राएलियों को मिस्र से निकलना था, 9 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में हुआ, और लास्ट अंतिम आश्चर्य कर्म था वो क्या था कि हर एक चौखट पर, इस्राएलियों के चौखट पर मेमने का लहू को लगाना है। और वचन कहता है कि जब मृत्यु का स्वर्गदूत मिस्र में आया तो जितने घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, और उस घर में हर एक पहिलौठा का मृत्यु हुआ जिस घर में मेमने का लहू नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए सुरक्षित स्थान है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी, इवन मैं बताऊं, अगर हमारे पास धन संपत्ति है उसे भी आपको मुझको प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित रखना है। हमारा धन संपत्ति, कल की कोई प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, हमारी लेडीज मीटिंग में प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमारा कोई भी धन संपत्ति, ठीक है, कोई भी हमारा धन संपत्ति क्या कहते हैं, ऐसे ही व्यर्थ ना हो, ऐसे ही खत्म ना हो, हमें सुरक्षा दीजिए, हमारे धन संपत्ति को सुरक्षा दीजिए। बिना वजह पैसा रुपए खत्म हो रहा है, धन संपत्ति खत्म हो रहा है, कमाते हैं खत्म हो जाता है, इसमें उसमें वो फायदेमंद बातें नहीं है। प्रभु उसमें आपकी सुरक्षा दीजिए ताकि हमारा धन संपत्ति वेस्ट ना हो। मेरे प्रिय, प्रार्थना करना है आपको मुझको, ठीक है, प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ही आपके लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे प्राण को ही वो नहीं बचाता, मेरे शरीर को ही नहीं बचाता है, बल्कि मेरे परिवार, मेरे धन संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा हेल्थ, सब कुछ को सुरक्षा देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम कहें कि प्रभु आप ही मेरा सुरक्षित स्थान है। वचन कहता है, भजन संगीता में कहता है कि परमेश्वर आसानी से मिलने वाला सहायक है। भजन संगीता 121 में कहता है, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। मेरे प्रिय, आपकी मेरी सुरक्षा, आपकी मेरी सहायता, आपकी मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप मेरा सुरक्षित स्थान है। नीचे कहता है कि परमेश्वर आपको मुझको
जब आप टीपीटी में पढ़ते हैं 2:1 ऊपर जब हम देखते हैं, यहाँ पर कहता है He alone is my safe place. His wrap around presence always protect me. परमेश्वर की उपस्थिति जो आपको मुझको घेरे रखती है, वो आपको मुझको सुरक्षा देगी। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते, वचन कहता है ना, आपको पता है राहाब के बारे में, जब यरीहो का शहर ना, यरीहो का शहर को नाश करने के लिए स्वर्गदूत आए थे राहाब के पास। तो राहाब कहता है कि प्रभु क्या उन लोगों के साथ तू मुझे भी नाश करेगा? तो वो स्वर्गदूत वो कहते हैं उससे, देखो ऐसा है, हम कल आएंगे नाश करने के लिए यरीहो का ही शहर है ना, उसको नाश करने के लिए आएंगे। तो क्या करना कि ये जो जिस खिड़की से तुमने हमें नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया, उसी खिड़की में एक लाल रंग का कपड़ा या सूत कुछ भी हो वो बांध देना, और देखना कि जितने भी तेरे लोग हैं वो तेरे घर के अंदर हो। घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर हो। तो जब नाश करने वाला स्वर्गदूत आएगा तो जितने तेरे घर में है वो नाश नहीं होंगे, लेकिन जितने जो भी हो तुम्हारे, अगर वो घर से बाहर हो तो उसका लहू का लेखा हमारे सिर में नहीं लगेगा। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके लहू को लगाते हैं, लेकिन क्या आप और हम उस लहू के अंदर है? तपाई रमो के त्यो रगत को भित्रा छो। क्या आप और हम जिस चौखट में मेमने का लहू लगाया गया है, उस चौखट के अंदर क्या आप और हम है? ऑलवेज हम क्या प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु तपाई मेरे सुरक्षा म आफुलाई, मैं अपने आप को आपके लहू के घेरे में रखती हूँ। अपने आप को प्रभु के उस सुरक्षित जगह में अपने आप को पहुँचाते हैं, रखते हैं, अपने आप को प्रभु के अधीन में सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हमारा एक एक हमारे जीवन का विभिन्न हिस्सा है कि नहीं? विभिन्न ये सब, बच्चों के लिए एक अलग प्रेम है, हस्बैंड के लिए अलग है, वाइफ के लिए अलग है, नौकरी के लिए अलग है, व्यवसाय के लिए अलग है, मतलब अलग अलग कमरे हैं। हमारे जीवन का अलग अलग कमरा है। वो तमाम कमरे को क्या मैंने चौखट के अंदर बनाया है जिसमें मेमने का लहू लगा हुआ है। जसमा मेमना को थुमा को रगत लागे को छ, त्यो चौखट को भित्रा के मैले हरेक रूम जो मेरो जीवनसँग सम्बन्धित छ मैले निर्माण गरेको छु, या चौखट देखि बाहिर मैले कुनै रूम निर्माण गरेको छु। कहता है कि दाऊद कहता है, प्रभु आपकी उपस्थिति जो मुझे घेरे रखती है हमेशा, मेरे चारों ओर है, वो मुझे सुरक्षा देता है। मेरे बहुत ज़रूरी है आज मेरा अपना जीवन, मेरा रिलेशन, मेरा फाइनेंस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, ठीक है, मेरा फ्रेंडशिप, जो कुछ भी है, क्या वो प्रभु के लहू के अंदर है? मैं हमेशा ये कहती हूँ, कपल के साथ जब मैं बात करती हूँ, मैरिड जो बहनें उनसे जब मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ हमेशा आप अपने रिलेशन को प्रभु के लहू के घेरे में रखिए। हमेशा अपने रिलेशन को, संबंध को, हस्बैंड वाइफ के संबंध को, माता पिता के संबंध को, पारिवारिक जो संबंध है उसे हमेशा आपको मुझको प्रभु के लहू के घेरे में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शैतान भूखा सिंह के समान हमारे चारों ओर घूम रहा है। अगर आपने मैंने कहीं पर लापरवाही कर दी तो वहाँ पर शैतान का प्रवेश आ जाएगा, वहाँ पर शैतान प्रवेश करेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें, झगड़े की बातें, गलतफहमी की बातें वहाँ पर आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखें, अपने परिवार को रखें, संबंध को रखिए,
नौकरी को रखिए, अपने बिजनेस को रखिए, अपना फाइनेंस को रखिए। आपके पास क्या क्या है? पता है मैं क्या करती हूँ हमेशा? मैं करती हूँ, पता नहीं आप लोग करते नहीं करते, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी करें, लेकिन जब भी मेरा सिलेंडर चेंज होता है, नहीं मालूम वो सिलेंडर कहाँ से आया है, गैस सिलेंडर नहीं मालूम किस घर से आया है। हो सकता है वो सिलेंडर दुर्घटना होते होते बच गया हो, वो घर कहाँ से आया, किसके द्वारा आया, किस घर से आया नहीं मालूम। लेकिन जब भी सिलेंडर चेंज होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं इस सिलेंडर को, क्योंकि मेरे घर में 3 बार आग लगते लगते बच गई है, ठीक है, सो इसीलिए मुझे डर लगता है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उसके बाद मैंने प्रार्थना शुरू किया कि प्रभु मैं इस सिलेंडर में आपके लहू को लगाती हूँ। कोई भी दुर्घटना की आत्माएं, कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी झगड़े की आत्मा, पता बहुत सा समय बहुत घरों में ज़्यादा झगड़ा होता है, हमेशा झगड़ा। अगर वो सिलेंडर झगड़ा कर रहा घर से आया तो वो सिलेंडर ही है, लेकिन नहीं मालूम, हो सकता है मेरी लापरवाही वो दुष्ट आत्मा के लिए रास्ता खोल दे। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु मैं इस सिलेंडर को आपके लहू के घेरे में रखती हूँ, और हर एक वो आत्माएं जो मेरे परिवार में दुर्घटना को, झगड़े को, मिसअंडरस्टैंडिंग को लाने की कोशिश करेगा इस वस्तु के द्वारा, उसे मैं यीशु के नाम से बांध करके यहाँ से निकाल देती हूँ। कल मैं बहन को बता रही थी कि देखिए सिर्फ दुष्ट आत्मा को बांधिए मत, कुछ समय के बाद वो खुल जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा को बांधने के बाद उसे घर से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है, ताकि वो आपके घर में बंधा हुआ नहीं बैठे। अगर बांध देंगे तो लुढ़कता हुआ आदमी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। हाथ पैर बांध दीजिए, लेकिन लुढ़कता वो एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से दूसरे रूम निकलेगा जाएगा। लेकिन अगर उसको बांध करके आप कंपाउंड से बाहर निकाल देंगे तो गेट खोलने की हिम्मत नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ है। हालेलुया, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। इसीलिए आपको मुझको हमेशा हर चीज़ में हमें प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की सुरक्षा को हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। एक्सोडस 13 का 21 और 22 में कहता है, निर्गमन 13 का 21-22, प्रस्थान 13 को 21 और 22 में कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए आग का खंबा और बादल का खंबा हो करके अपनी उपस्थिति को वो आपको मुझको देगा। हालेलुया। दिन में वो बादल का खंबा बनेगा, रात में वो अग्नि का ज्वाला बन करके अपनी उपस्थिति दे करके आपकी अगुवाई करेगा। मेरे पर बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की उपस्थिति आपको मुझको अगुवाई करे, आपको मुझको घेरे रखे, बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आपको मुझको उस जगह में होना ज़रूरी है जहाँ पर परमेश्वर आग के खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में उपस्थित है। परमेश्वर अदन के बगीचा में आदम और हवा से मिलने जाते थे, और एक दिन ऐसा हुआ, देखा परमेश्वर ने, अरे आज तो आदम हवा मेरे पास आया नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ इनका, लेकिन वो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तब अचानक परमेश्वर ने सोचा चलो मैं बुला लेती हूँ, कहीं बिजी हो गया होगा। और परमेश्वर बुलाता, आदम तू कहाँ है, हवा तू कहाँ है, कल तो तुम लोग इतना देर नहीं किए मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। आदम कहता है प्रभु हम नंगे हैं, हम छिप गए हैं। बहुत सा समय हो सकता है हमारा जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो, जिसे जब हम परमेश्वर पुकारते हैं तो हमें उसे ढांपना पड़े, कवर करना पड़े, ताकि परमेश्वर उस बात को ना देखे। इसलिए मेरे प्रिय हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। और नीचे कहता है, इसी का 2 में कहता है कि परमेश्वर फॉर ही इज़ माई चैम्पियन डिफेंडर। परमेश्वर आपको मुझको डिफेंड करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है।
कोई भी ऐसी शैतान की युक्तियां आपके मेरे जीवन में पूरा न हो, इसके लिए परमेश्वर स्वयं आपका मेरा डिफेंडर बन करके हमारे आगे खड़ा होता है। क्योंकि भजन संगीता में कहता है कि परमेश्वर तू मेरा सूर्य और ढाल है। परमेश्वर आपका मेरा सूर्य उजियाला और वो आपका मेरा सुरक्षा, वो ढाल बन करके आपको मुझको सुरक्षा देता है मेरे प्रिय हो। पर हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप और हम उस परिस्थिति से नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके आगे मेरे आगे खड़ा हो करके हमें नाश करने के लिए शैतान की बनाई हुई तमाम तीरों को वो अपने पास खींच लेता है। ढाल में शैतान के द्वारा अग्नि में तीर जो भेजा जाता है, वो ढाल के रूप में परमेश्वर खड़ा हमारे आगे खड़ा होने की वजह से वो तीर उस ढाल में घुस जाता है और उसका जलता हुआ जो पीछे का भाग है वो ढाल में घुसने की वजह से वो बुझ जाता है। ठीक है, उन दिनों रोमियो के समय में ढाल चमड़े का बना होता था और उसे पानी में भिगो करके रखते थे, क्योंकि उस समय लोग उनके टेंट में जब वो तीर भेजते थे तो पीछे आग जला करके भेजते थे। इसीलिए रोमी जो सेना थे वे अपने ढाल को पानी में भिगा करके रखते थे, ताकि जब वो जलता हुआ तीर आए तो ढाल में घुसने के बाद वो आग बुझ जाए। और कहता है परमेश्वर आपका मेरा सूर्य और ढाल है, वो आपका मेरा डिफेंडर है। आपको मुझको हार हमारे लिए नहीं है। कठिनाइयों के कारण, बुरी परिस्थितियों के कारण आप और हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके आगे मेरे आगे ढाल के रूप में वो बैठा हुआ है। और नीचे कहता है देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फेलियर विथ गॉड। परमेश्वर में आपके लिए मेरे लिए असफलता की बातें है ही नहीं। पर परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा मूसा के द्वारा कि देख मैं तुझको सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, मैं तुझे ऊपर रखूंगा नीचे नहीं। उन लोगों के लिए ये तमाम प्रतिज्ञाएं पूरी हो सकती है जिन्होंने अपने लिए परमेश्वर को ढाल बनाया है, जिन्होंने अपने लिए परमेश्वर को एक सेफ जगह बनाया है उनके लिए। और नीचे कहता है सो व्हाई वुड आई लेट वरी पैरालाइज मी। कहता है तो मुझे, जब मैंने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है तो चिंताएं, फिक्र, तमाम प्रकार की परिस्थिति जो मेरी क्षमता से बाहर है वो मुझको क्यों पैरालाइज करे, क्यों वो मुझको लकवा मार दे। पता है बहुत सा समय हम परिस्थिति को देख करके हम आगे बढ़ते हैं, परिस्थिति को देख करके हम रुक जाते हैं। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए थे, इतना ज़्यादा उनको मारा गया था, वो चल नहीं पाते थे, लहू बह गया था, लेकिन वो परिस्थिति ने प्रभु को हार खाने के लिए मजबूर नहीं किया। कहता है कि वो क्रूस उठाकर गुलगुथे पहाड़ तक वो चले, क्योंकि वहाँ पर उनकी विजय थी। हालेलुया, वहाँ पर उनके लिए विजय थी। मानव जाति के लिए उद्धार का काम वहाँ पर पूरा होना था। वो चले, उन्होंने वहीं पर प्राण त्याग नहीं दिया। ओ अब मैं नहीं सकूंगा पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था प्राण त्यागने का अधिकार। जब वो क्रूस पर लटकाया गया, 6 वाक्य पूरा हुआ वहाँ पर, अंत में कहता है कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। मेरे पे बहुत सा समय आपको मुझको हमारी परिस्थिति पैरालाइज कर देती है, बांध देती है हमारे पैरों को। हम चल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ज़्यादातर पैरालाइज हाफ साइड होता है सिस्टर तरुणलता, हाफ होता है ना, ज़्यादातर हाफ ही होता है।
तो ये हाथ भी पैरालाइज हो गया, ये पैर भी पैरालाइज हो गया, तो मैं एक पैर से कैसे चलूं? बहुत सा समय परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां, असफलताएं, लोगों की बातें, बदनामी की बातें, तमाम वो बातें आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। और हम सोचते हैं नहीं करना है, मुझे बहुत कर लिया, नहीं होगा मुझसे ये बातें ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ना, मैं वो बहन से बात नहीं कर पाऊंगी, वो भाई से मैं बात नहीं कर पाऊंगा ना, मैं सवा संगति नहीं जाऊंगी, बस मैं ऑनलाइन बैठ करके क्या कहते हैं, मतलब जो ऑनलाइन बैठ करके मैं संडे वर्शिप सर्विस को मैं अटेंड कर लूंगी। और बहुत सा समय मैं हमेशा कहती हूँ कलीसिया से कि बीमारियां भी आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। पता है, बहुत सा समय आप और हम कहते हैं प्लीज आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छू करके चंगाई देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा बुखार है, मेरा हेडेक है, मेरा पेट दर्द है, मेरा लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, गैस की प्रॉब्लम है, मैं तो आज चर्च नहीं जाऊंगी। लेकिन दूसरों के लिए हम विश्वास कर पाते हैं कि अगर उनको प्रभु के भवन में लेकर के आएंगे तो प्रभु उनको छू करके, उनको स्पर्श करके उनको चंगाई देगा। ये मेरे लिए मेरे पास आपके लिए ये विश्वास है, मेरे लिए आपके लिए मेरे पास ये विश्वास है। लेकिन मैं खुद के लिए मेरा विश्वास नहीं है। प्रभु नहीं, मैं आज लूज मोशन है, कितना बाहर भीतर करूं, चर्च में जा कर के नहीं प्रभु मैं रेस्ट करूंगी। बुखार है प्रभु, वही ना मुझे जाती ना जोरो आउंदे सब बुखार है, मैं नहीं जाऊंगी ना, और ज्यादा होगा, नहीं होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ के प्रकटीकरण की उपस्थिति जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां पर होता है। मिराकल आपके लिए, मेरे लिए है। आपको मुझको कोई भी चीज पैरालाइज ना करे प्रभु, कोई भी चीज आपको मुझको पैरालाइज ना करे प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। मेरे प्रिय, कहता है कि चिंता, फिक्र, परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां, घटी कमी, तमाम लोगों की बातें वो आपको मुझको आगे बढ़ने से ना रोके। मेरे प्रिय, ना रोके, खुद को पैरालाइज होने ना दे वो तमाम बातें, क्योंकि आपको मुझको अपने जीवन को जीना है। दूसरे आपके लिए नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे, आपको मुझको जीना है। और आपको मुझको जीने के लिए मुझे ही कदम आगे बढ़ाना है। दूसरे लोग आपके कदम को नहीं बढ़ाएंगे, ना तो आपका हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना बच्चे, ना माता पिता, ना दोस्त मित्र, कोई भी आपके लिए कदम को नहीं बढ़ाएंगे। निर्णय आपको मुझको खुद लेना है अपने लिए कि ये परिस्थिति मुझे पैरालाइज ना करे। अगर हम एक बार पैरालाइज हो जाएंगे, आपको पता है पैरालाइज व्यक्ति को बेड सोर ज्यादा होता है। सिस्टर तरुणलता, बेड सोर घाव हो जाता है, इधर, और जहाँ पर जिस तरफ आप ज्यादा लेटेंगे वहाँ पर घाव हो जाता है। मैंने देखा है बेड सोर जिसका हुआ उनको मैंने देखा है। एक बार किसी का यहाँ पर हुआ था, ये जो हड्डियां अलग हो गई थी। पता है बेड सोर ऐसा होता है, और बेड सोर होंगे तो और भी तकलीफ होगा। इसीलिए अगर कोई चीज आपको मुझको पैरालाइज करती है तो आपको मुझको उसको वहीं पर त्याग करके आगे बढ़ना है। बेड सोर होने के लिए नहीं देना है, क्योंकि अगर बेड सोर हो जाएगा तो बहुत कम बेड सोर ठीक होता है, नहीं तो वो अगर टाइम में उसका ट्रीटमेंट ना हो तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मेरे प्रिय, दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे चिंता है कि मेरा क्या होगा, मैं भाग रहा हूँ, मेरा प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन मैं ये सोच से खुद को पैरालाइज नहीं करूँगा। प्रभु मुझे पता है कि आपके पास मेरे लिए सुंदर योजना है। और नीचे कहता है इवन व्हेन ट्रबल्स मल्टीप्लाई अराउंड मी। टीपीटी में कहता है इवन ट्रबल्स, मुसीबतें, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, जोड़
जोड़ बन जाए नहीं, की बन जाए जोड़, प्लस नहीं होना है। 1 + 1 2 होगा, है ना। लेकिन 5 × 5 कितना होगा? 25। लेकिन 5 + 5 कितना होगा? 10 हुए, है ना। दाऊद कहता है इवन ट्रबल्स, मुसीबतें मल्टीप्लाई होकर के मेरे आगे आए, तब भी प्रभु मुझे वो मुसीबतें पैरालाइज नहीं करेगा। यशाया में कहता है, यशाया में कहता है 59 का 19 में, जरा हम पढ़ेंगे यशाया 59:19। यहाँ कहता, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर मुसीबतें आपके मेरे जीवन में मल्टीप्लाई होकर के आए, तब भी वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा विजय के झंडा को वहां पर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है जो आपको मुझको विजय देता है। दाऊद कहता है ट्रबल, मुसीबतें मल्टीप्लाई होकर के आ जाए, फिर भी प्रभु मैं आप पर ही भरोसा करूंगा, क्योंकि आप मुझे विजय देंगे। और ये बातें दाऊद के जीवन में पूरा हुआ, वो दोबारा राजा बना। हालेलुया। सो इसीलिए मेरे प्रिय हो, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, भजन संहिता 62 के अनुसार कोई भी चीज़ें आपको मुझको परमेश्वर से दूर न ले जाएं। कोई भी ऐसे सिचुएशन आपको मुझको परमेश्वर पर भरोसा करने से ना रोके। कोई भी ऐसी बातें आपको मुझको पैरालाइज करके परमेश्वर से दूर ना रखे। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के साथ साथ चलो। आपको मुझको चलना है। अगर आप और हम पैरालाइज होकर के बैठ गए, पवित्र आत्मा तो चलते रहेगा और पवित्र आत्मा बहुत दूर हो जाएगा हमसे, या हम पवित्र आत्मा से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के साथ साथ चलो। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, अगर मैं मृत्यु की तराई से होकर चलूं तो भी तू वहां पर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर है जो आपको मुझको सहायता करता है। उसके बाद 3, 4, 5 में कहता है, 6 में कहता है, 3, 4, 5, 6 में कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार, साथ में कहता है, मेरी उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। यहाँ जो 3 और 4 है मेरे प्रिय हो, बहुत सा समय ये बातें हमारे लिए आश्चर्य में हो जाता, ओ ऐसा हुआ। लेकिन मैं बताऊँ, मेरे आज के अनुभव में, मेरे सेवकाई के इतने साल के अनुभव में अब मुझे पता चला कि ये बातें तो स्वाभाविक है। ये अननेचुरल, अस्वाभाविक बातें नहीं है। अगर कोई आपके विरोध में बोले, कोई आपको दोष लगाए, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, ये अस्वाभाविक बात नहीं है मेरे प्रिय। आज मैंने जाना है कि ये तो स्वाभाविक बात ही है। मेरा हस्बैंड हमेशा कहते हैं, पास्टर, जिस पेड़ में पेड़ का फल पका हुआ है ना, लोग उसको पत्थर मारते हैं। पता नहीं है कहाँ तक सही है, लेकिन सही ही होगा, है ना। मेरे ऊपर 5 आम लगे हैं, इतना बड़ा बड़ा। जब सिस्टर सुरेखा ने मेरे को, आपने मुंबई से आम लेकर के दिए, तो मैंने कहा पक्का ये वही वाला आम होगा, इतना बड़ा बड़ा हो गया। लेकिन एक आम गिर गया,
ठीक है, एक आम गिर गया। सुकरात जिस दिन कहा आंटी आम तो पाके सा, उसी दिन वो आम अपने आप गिर गया। लेकिन वो शायद अध पक्का था, पास्टर ने काट दिया। मैं बता रही थी इसको जरा थोड़ा गर्म में रखेंगे तो अच्छी तरह से पकेगा, उन्होंने काट दिया। अध पक्का था, थोड़ा सा खट्टा था, थोड़ा सा मीठा था, लेकिन अभी 4 पक रहे हैं, कलर आ रहा है। ठीक है, सो वो जो पक गया वो गिर गया। सो मैं क्या, पास्टर हमेशा ये कहते हैं कि जो फल पका होता है लोग उसको पत्थर मारेंगे, लेकिन कहाँ तक ये सही बैठता है बाइबल के अनुसार मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर कोई आपका विरोध करता है, अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है, झूठी बातों को बोलता है, दोष देता है, बदनामी की बातें करता है, चुगली की बातें करता है, आश्चर्य मत मानिएगा, ये स्वाभाविक है। ये आपका मेरा एक स्वभाव है, ये स्वाभाविक बात है। वो चीज़ भी आपको मुझको पैरालाइज ना करे, क्योंकि मैंने इतने वर्षों की सेवकाई के बाद आज मैंने इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी इस बार, तब मुझे पता चला कि प्रभु ये तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, स्वाभाविक ही, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, ये स्वाभाविक ही है। ये कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई मेरा विरोध करे या मुझे दोष दे या मेरे बारे में भला बुरा कहे। प्रभु ये कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है, ये होता है। ठीक है, ये शायद मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है प्रभु। लेकिन ये बातें मुझे पैरालाइज ना करें, ये बातें मुझे आपके साथ चलने में ना रोके प्रभु। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सहायता कर कि मेरी समझ शक्ति खुल जाए और हमेशा मैं अपने आप को बढ़ता हुआ, मूव करता हुआ, चलता हुआ मैं अपने आप को रख सकूं, ताकि मैं आज यहाँ हूँ तो कल भी यहाँ पर ना हूँ, बल्कि पौलुस कहता है कि एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर बढ़ना है। उसी के अनुसार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे सहायता कर। आज जो महिमा में मैं हूँ उस महिमा में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, बल्कि एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ। सो ये स्वाभाविक बात है। अगर ऐसी बातों की चुनौतियाँ आपके जीवन में आती है तो इसे आप स्वाभाविक समझ करके आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 2 पैर दिया है चलने के लिए। हालेलुया। सो आपको मुझको विश्वास में भी आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं 7 में, मैं बस खत्म करने ही वाली हूँ, 7 में कहता है मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। आपका मेरा उद्धार का फाउंडेशन, आपका मेरा महिमा का आधार, फाउंडेशन, बुनियाद परमेश्वर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम महिमा ढूंढते हैं, प्रशंसा ढूंढते हैं, तो आपकी मेरी महिमा, प्रशंसा का आधार, फाउंडेशन, बुनियाद क्या परमेश्वर है? मेरी महिमा के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होगी? मेरी प्रशंसा के द्वारा क्या परमेश्वर की प्रशंसा होगी ना? ये बहुत ज़रूरी है। और बी में कहता है, नेक्स्ट 7 का बी में, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। बी में कहता है, टीपीटी में कहता है, फॉर द लॉर्ड इज माई हीरो। आपका मेरा हीरो कौन है? संसार में विवाहित स्त्रियां हैं तो आपका हीरो आपका पति ही होना चाहिए। विवाहित पति है तो आपकी पत्नियां, आपकी पत्नियां नहीं, पत्नी, आपकी पत्नी आपकी हीरोइन होनी चाहिए। उसके अलावा ब्रदर सिस्टर, पौलुस कहता है, उसके अलावा ब्रदर और सिस्टर। लेकिन दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरा हीरो है। आज आपको मुझको अपना हीरो, आप और हम किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम अपना हीरो प्रभु को बनाएंगे, अपना क्या कहते हैं हीरो, नहीं आ रहा मुझे, उस हिंदी में नहीं आ रहा, अगर उनको बनाएंगे, और कहता है
For the Lord is my hero, savior and my life giving strength. पता है आपको मुझको जीवन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल तू मुझसे पिएगी उससे तू कभी प्यासा नहीं होगी, बल्कि तेरे अंदर से जीवन की नदियाँ फूट निकलेगी। और जब यहाँ पर कहते जब इज़िकिएल 47 में पढ़ते हैं, 47 का 9 जरा मैं पढ़ूँ, इज़िकिएल 47:9 यहाँ कहता है, 47 का 9 पूरा जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर के नीचे से बहता हुआ नदी के बारे में वर्णन है, लेकिन मैं 9 को पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ कहता है, जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से बहता हुआ पानी वो जीवन को देता है। कहता है, दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरा लाइफ गिविंग स्ट्रेंथ, मुझे जीवन देने वाला मेरा बल है। और एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी बहुत आवश्यकता है। अगर हम कहेंगे पानी नहीं पीना है, भोजन ही खाना है, भोजन ही खाना है, तो कुछ समय हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा शरीर सूख जाएगा, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। सो कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर, दाऊद कहता है कि प्रभु तू मुझे जीवन देता है, तू मेरा जीवन देने वाला स्ट्रेंथ तू ही है। आज बहुत सा समय हमें जीवन चाहिए, हमें उत्साह चाहिए, एनकरेज चाहिए, लोगों के द्वारा एनकरेज हमें सुनना पसंद आता है। वो आपने अच्छा किया, ना बढ़ते रहिए, निराश मत होइए, ठीक है, हम लोगों से सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको मुझको परमेश्वर से वो जीने के लिए वो स्ट्रेंथ आपको मुझको चाहिए। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं खुद को, अपने आप को आप में एनकरेज करता हूँ। दाऊद ले बंसा, दाऊद अपने आप को उत्साह देने के लिए लोगों के पीछे नहीं भागता था कि तुम मुझे उत्साह दो, तुम मुझे उत्साह दो, तुम मुझे उत्साह दो। नहीं, वो कहता है कि प्रभु मैं अपने आप को उत्साह देने के लिए मैं आपसे वो पाता हूँ, मैं खुद को आप में उत्साहित करता हूँ। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, आज आपको एक जन उत्साह देंगे, कल देंगे, लेकिन हमेशा आपको उत्साह नहीं देंगे, हमेशा आपको एनकरेज नहीं करेंगे। आपको मुझको खुद को एनकरेज करना है, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर जीवन देने वाला परमेश्वर स्वयं है जो मुझे उत्साह देता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो खुद आपको मुझको जीवन देता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं खुद को उत्साहित करता हूँ। ये जो दाऊद ने लिखा, ये वचन किसी के सलाह में नहीं लिखा, उसने किसी ने उसको उत्साह दिया इसीलिए नहीं लिखा, बल्कि उसका परमेश्वर के साथ का जो घनिष्ठ संबंध था और उसने परमेश्वर को पूर्ण तौर से पहचान लिया था कि मुझे जीवन देने वाला, मुझे बल देने वाला, मुझे इस परिस्थिति से निकालने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला, मुझे शक्ति देने वाला, मुझे हियाव देने वाला तो परमेश्वर स्वयं आप है जो मेरे साथ है। बहुत सा समय आपको मुझको, हमारे पति, हमारे पत्नियां, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता उत्साह नहीं देंगे, ठीक है, उल्टा दोष देंगे, ऐसा किया ना इसीलिए ऐसा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से आइए हम खुद को उत्साह करें प्रभु में। वो जो स्ट्रेंथ है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें बल देता है सामना करने के लिए समस्याओं का, उससे आप और हम बल को प्राप्त करें। उसके बाद 8 और 9, 10 में इस तरह से कहता है, 8, 9, 10
में कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। बार बार कहता है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है। आपकी मेरी क्या आवश्यकता है? आप और हम क्या चाहते हैं? वचन कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय की इच्छाओं को उत्तम पदार्थ दे करके तृप्त करता है। हालेलुया। आपको मुझको क्या चाहिए? हमारी आवश्यकताएं, हमारी परिस्थितियां, हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाइयां, हमारा हार का वो समय, कठिनाई का समय, कोई भी ऐसा समय जहाँ पर हम कष्ट में हैं, प्रभु के पास जा कर के कहें, प्रभु मैं कष्ट में हूँ, मुझसे नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अब प्रभु मैं अपने हृदय की इच्छा आपके आगे रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरा परिवार ऐसा हो, इनका ऐसा हो, उनका ऐसा हो। तमाम बातों को आपको मुझको परमेश्वर के आगे रखना है, क्योंकि वो आपका मेरा शरण स्थान है। वहीं पर जाकर के आप और हम विश्राम पा सकते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु के समक्ष ही जाकर के आप और हम विश्राम ले सकते हैं। प्रभु के समक्ष ही जाकर के आप और हम आराम कर सकते हैं। परमेश्वर ने आदम को बुलाया, हवा को बुलाया, शायद मुझे लगता है ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के रूप में उन्हें सृष्टि किया था। शायद परमेश्वर ने सोचा होगा, वो जो जिम्मा मैंने दिया, क्योंकि देखभाल करो कह करके परमेश्वर ने अदन की बगीचा को आदम और हवा को दिया था कि इसमें तुम देखभाल करो और कुछ फल है जो तुम खा सकते हो, इस तरह से आज्ञा दिया। सो आदम हवा की दिनों का जो कार्य था, शायद बगीचा को ठीक करना, ठीक है, ऐसा करना वैसा करना, पत्ते वगैरह है उसको अलग करना, सूखा हुआ पत्ता को अलग करना, उसका देखभाल करने की शायद काम परमेश्वर ने आदम हवा को दिया था। और दोपहर शीतल समय में जब हवा बहती थी तो परमेश्वर आकर के उनके साथ बैठता था होगा, उनके बालों में हाथ। मेरी छोटी बेटी है ग्रेसी, जब वो आती है कहती मम्मी यस्तो गरिदिनु न मलाई, वो मेरे पैर के नीचे इधर बैठ जाती है, मैं कुर्सी में बैठ करके मम्मी यस्तो गरिदिनु न, और जब वो ऐसा करते वो मेरे इसमें लैप में यहाँ पर पैर रख के बिल्कुल सिर रख के बिल्कुल आराम फरमाती है। उसको आराम लगता है ऐसा करना, उसको बाकी उसको नहीं लगता, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आती है मम्मी गरिदिनु न, यस्तो गरिदिनु न। शायद परमेश्वर भी आदम और हवा को वैसा ही करता था होगा, वैसा ही करता था होगा। आओ बेटा तुम लोग थक गए, आओ मेरे इधर 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 बैठो, और दोनों हाथ से शायद उनके बालों को सहलाना, उनको थोड़ा आराम देता था होगा। शायद मेरी कल्पना है, नहीं मालूम मुझे, बाइबल ये बात को नहीं बताती है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर आपका मेरा पिता है, वो आपसे मुझसे प्रेम करता है, वो आपकी मेरी दुख को देखना नहीं चाहता है, इसलिए मेरी कल्पना है कि शायद परमेश्वर ऐसा करता था होगा। इसीलिए उन्होंने आदम और हवा को बुलाया होगा, आ जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे इस सिर को थोड़ा सहला दूंगा ताकि तुम्हें आराम मिले ना, ऐसा। सो यहाँ कहता है कि बहुत सा समय आप और हम चिंताओं से, फिक्र से, लोगों की बातों से, ना बुरी परिस्थितियों से, ना तमाम प्रकार की बातों से आप और हम थक जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते करते, पत्नियां घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते करते, पति परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते करते शायद कभी कभी आप थक जाते होंगे, ठीक है, थक जाते होंगे। मेरी बेटी जब स्कूल से आती है, कभी कभी तो सैटरडे भी उसका स्कूल लगता है और संडे को वो देर से उठती है, कहती है मम्मी सुत्नु दिनु ना, ढिलो उठ्छु ल। रात को ही बोलती है मम्मी 8 बजे को बाद उठ्छु ल, म आराम चाहिए, बिस्तर में आराम मिलता है। शायद कभी कभी आप और हम थक जाते होंगे तमाम बातों से। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोलो तुम्हें क्या तकलीफ है, कहाँ पर मैं तुम्हें स्पर्श करूं। सिर में दर्द है, मैं तुम्हें स्पर्श करना चाहता हूँ, ठीक है। तुम्हारी घटी कमी है, मैं उस घटी कमी में स्पर्श करना चाहती हूँ। तुम्हारी चिंता है, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो ना। शायद परमेश्वर इन तमाम बातों को, दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान है,
मैं तेरे पास ही आकर के आराम मुझे मिलेगा, नहीं तो मुझे और कहीं पर नहीं मिलेगा। सो कहता है कि आपको मुझको अपना बातों को परमेश्वर के आगे ले जा कर के अपने हृदय को खोलना है। ठीक है, मन की बातों को आपको मुझको परमेश्वर से कहना है, क्योंकि वो आपका मेरा शरण स्थान है। उसके बाद नीचे अंत में कहता है, 8-9 हम नहीं पढ़ेंगे, 11 में कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। कहता है 11 में कहता है, यहाँ पर टीपीटी में कहता है, ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर यू नीड फ्लोज फ्रॉम मी। हर वो सामर्थ और शक्ति जो तुम्हें चाहिए वो मेरी ओर से बहता है। आज आपको मुझको सामर्थ्य चाहिए मेरे प्रियो, आज आपको मुझको स्ट्रेंथ चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, हियाव चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? आपके मेरे धन संपत्ति आपको मुझको सामर्थ्य नहीं देगी, आपकी मेरी सफलता आपको मुझको सामर्थ्य नहीं देगी। आपका मेरा जो भी हमने अचीव किया है, जो प्राप्त किया है, वो आपको मुझको बल नहीं देगा। वचन कहता है कि परमेश्वर है जो आपको मुझको बल देता है। आपको मुझको ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, हियाव चाहिए। वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो तो मुझसे बहता है। इज़िकिएल 47 में कहता है कि परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से जो नदी बह रही है, वो नदी जहाँ जहाँ पर जाती है खारा पानी को मीठा बना देती है, मर रहे पानी के जंतुओं को वो जीवित करता है, और जहाँ जहाँ ये नदी जाता है वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं, उनको जीवन मिलने लगता है। हालेलुया। और यही सामर्थ आज आपको मुझको चाहिए दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन में। हर दिन आपको मुझको परमेश्वर से सामर्थ चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कल का दिन आपके लिए मेरे लिए कौन सा चुनौती लेकर के आएगा, नहीं मालूम। थाहा छैन भोलिको लागि तपाईँ र मेरो अगाडि कुन चाहिँ चुनौती, कुन चाहिँ सङ्घर्ष लिएर आउँछ थाहा छैन। इसलिए आपको मुझको परमेश्वर से सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, ताकि कल के दिन हम डट करके अपने पैर को स्थिर करके बिल्कुल त्यो भुइँमा गाडेर एकदम बल दे करके हम सामना कर सके। इसके लिए आपको मुझको सामर्थ्य चाहिए। अगर हम पैर को टिका लेंगे लेकिन बॉडी में अगर सामर्थ्य नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तो हवा का झोंका भी आपको मुझको लड़खड़ा सकता है। लेकिन अगर हम शरीर में बलवंत हैं और मैंने पैर टिका दिया है, तो कोई भी चीज़ को मैं सामना कर सकती हूँ। आपको पता है ना, बोर वो जंगली सुअर कहते हैं, सभी का मानना ये है कि वो जंगली सुअर अगर उसने अपना पैर को और ये पीछे के हिस्से को टिकाने की जगह उसे मिल गई, तो कहता है कि वो हर उसका विरोधी जो जानवर है उसके ऊपर आक्रमण करता है, इवन बाघ भालू तक को वो मार सकता है। कहता है जब आप और हम अपने पैर को स्थिर करेंगे, परमेश्वर से बल ताकत को लेंगे मेरे प्रिय हो, तो मैं कहता हूँ आपका विरोधी शैतान, मेरा विरोधी शैतान भूखे सिंह की नाई वो सामने से ही आकर के हमला करे, तब भी हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि बल और ताकत परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए अधिकार भी आपको मुझको दिया है परमेश्वर ने। उसके बाद अंतिम जो वचन है कहता है 12 में, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। अंत में कहता है ऑल द लव यू नीड इज फाउंड इन मी। टीपीटी में कहता है, ठीक है, यहाँ कहता हे प्रभु करुणा भी तेरी है, लेकिन टीपीटी में और स्पष्ट कहता है कि जो प्रेम, जो केयर, जो लव, जो प्रेम, जो सुरक्षा, जो सहायता, जो बल, जो आश्चर्य कर्म, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर,
जो कुछ भी आपको मुझको चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर में आपको मुझको मिलता है मेरे प्रियो। यशायाह 49 का 6 में कहता है, 16 में कहता है, यशायाह 49:16 में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। हालेलुया। अंत में ये वचन पढ़ के मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके मेरे चेहरे को यहाँ पर खोद रखा है। इस सच्चाई को आपको मुझको जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपके मेरे चेहरे को अपने हथेली पर खोद के रखा है, और जब वो अपने हथेली को देखता है तो आपके मेरे चेहरे परमेश्वर के आगे दिखता है। परमेश्वर से आप और हम अलग नहीं हैं। खैलेपनी परमेश्वर आपको मुझको नहीं त्यागता है। वचन कहता है कि मैं ना तुम्हें, इब्रानी में कहता है शायद, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हालेलुया। परिस्थितियां हमारे समझ से विपरीत हो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको मुझको त्यागा। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उनका अपना समय है, उनका अपना समय है। वो समय में वो सब कुछ सुंदर बनाता है मेरे प्रिय हो। सो मैं ये कहना चाहती हूँ यशायाह 49 का 16 के अनुसार कि परमेश्वर आपको मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ना। किसी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने यहाँ पर आमा लिखा था, टैटू बनाया था आमा, ठीक है। सो क्यों आमा? तो कहता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए मैंने मम्मी को मिस न करूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आमा लिखी। जब भी मैं अपने हाथ को देखूं या हाथ में लोशन लगाते समय या कुछ भी करते समय मैं अपनी मम्मी को याद करूं, ठीक है। जो जिससे ज़्यादा प्रेम करता है, वो बहन बता रही थी कि मैं अपने मम्मी से ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैंने आमा शब्द लिखा है। परमेश्वर आपसे मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उन्होंने अपने हथेली में आपके मेरे चेहरे को खोद दिया है, ताकि आप और हम परमेश्वर से अलग ना हो, आप और हम परमेश्वर से अलग ना हो। हमेशा परमेश्वर के मुट्ठी के अंदर आपका मेरा जीवन है। पता है, जब आप और हम किसी चीज़ को छुप सही तरीके से रखना चाहते हैं, छोटी सी चीज़ तो हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं ना, है कि नहीं। मुट्ठी बांध जाओ के ना, नौ झौरस बनेरा। परमेश्वर ने भी अपने आपके मेरे चेहरे को इस हथेली में खोद दिया है, ताकि वो मुट्ठी बांध करके आपको मुझको सुरक्षित रख सके। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए।